मोदी के सामने ही मोदी के दावों की खुल गई पोल। देश छोड़कर जाने को मजबूर हुए लाखों भारतीय। देश में लोगों के सामने बीजेपी के नेता फैला रहे थे सबसे बड़ा झूठ। मोदी के मंत्री ने खोल दिया कच्चा चिट्ठा। गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बदहाल होते हालात को देखकर लोगों ने छोड़ा अपना देश। मुंह ताकती रह गई मोदी सरकार। जो वीजा का विषय आपने उठाया, मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। करीब 10 साल पहले ये बात परम आदरणीय मोदी जी ने कही थी, जब अमेरिका ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। सपना था कि अमेरिका के लोग भारत आने के लिए वीजा की लाइन लगाए खड़े हों। 10 साल बाद जिस तरह से ये सपना हुआ है वो संसद में खुल गया। But her colleague, the Minister of State for External Affairs, just last Friday, in response to a question in this very house, stated that almost 2 lakh people, 1,83,741 people, renounced their Indian citizenship in the first 10 months of 2022. This exodus in 2022 takes the total number of Indians renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. High net worth individuals are willing to pay up to $1 million to get citizenship of Portugal, of St. Kitts, of Greece. Is this the sign of a healthy economic environment? Of a healthy tax environment? Who's the pappu now? मोदी जी के सपने की पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 10 महीनों के भीतर 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को अलविदा कह दिया है। बीजेपी के वाचाल नेता, बीजेपी के बड़बोली मंत्री बात बात पर यह दावा करते रहे हैं कि देखो कैसे देश का विकास हो रहा है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है। जब बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा उठा दिया जाता है या फिर कमजोर होते हुए रुपए के बारे में बोल दिया जाता है तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर मुंह फुला लेती हैं, नाराज हो जाती हैं, सवाल पूछने वालों को जलने वाला बताने लगती हैं। लेकिन जिस संसद में डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी पर गजब के तर्क से अर्थ का अनर्थ करने में जुटी थी मोदी की अर्थशास्त्र वाली मैडम, ठीक उसी वक्त मोदी के एक मंत्री ने सारी पोल खोल दी थी। बता दिया था कि गुलाबी मौसम इस देश का जरूर है, लेकिन सिर्फ उनका जिनके नाम या गाड़ी पर कमल छाप लिखा हो। बाकी तो बोझ तले दबे जा रहे, कमाई का साधन नहीं है, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही, तो देश के 2 लाख लोगों ने भारत को अलविदा कह दिया। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को वापस लाने की चिंता में डूबी सरकार अपने ही देश के नागरिकों को रोकने में रही नाकाम। हाल ही में आपने देखा होगा कि इस देश के तेजस्वी और यशस्वी गृह मंत्री ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उन्हीं देशों के मुसलमानों के लिए भारत की नागरिकता पर पाबंदी लगा रखी थी। उस पर बड़ा सीना चौड़ा किया जा रहा था, लेकिन ताजा रिपोर्ट बताती है कि अपने ही देश के नागरिकों को अमित शाह रोक नहीं पा रहे। सरकार की नीतियों की वजह से बर्बाद होती जिंदगी को किसी और देश में आबाद करने का सपना अब तक 2 लाख लोग देख चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संसद में बताया कि जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक यानी 10 महीने में 1,83,741 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। 2015 में 1,31,489 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2016 में 1,41,603 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2017 में 1,33,000 और 2018 में 1,34,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2019 में 1,44,000, 2021 में 1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। क्या गजब का विकास किया है मोदी जी ने। खुद के वीजा पर अमेरिका ने रोक लगाई थी तो ऐसी हालत कर दी कि अपने लोग दनादन अमेरिका का वीजा नहीं सीधे नागरिकता ले रहे हैं। इसे कहते हैं असल विकास, और मुंह विपक्ष हमेशा मोदी जी को कोसता रहता है ना गजब का विकास। इतनी तादाद में भारतीय नागरिकता छोड़ने के पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटाप।